फिर से इसका बैग रेडी है। आप कुछ कहना चाहेंगे? जाते वक्त मत रिकॉर्ड करा करो नोनू के सामने। ऐसा लगता है पापा ये नहीं ये है। बड़ा भाई पिता समान होता यस। पापा और मेरा पोज भी सेम था। हाँ पीछे से बड़ा बिल्कुल सही बात है, बड़ा भाई बाप समान ही होता है। पिताजी है। गाड़ी दिला भाई दो। नीचे आराम से बैठ जाओ। पिता जहानियां वे मेरे दिल जानियां। खाने में आज अभिषेक की ये देखो सब खाने के लिए पहले कितनी एक्साइटेड। मैं पहले आ गई। आज पहले। सबसे पहले मैं डोसा खाऊंगी। रात को मैंने अभिषेक को पूछा कि कोई फरमाइश बता दे, अगर कुछ खाना है तो स्पेशल। तो कह रहा है डोसा खिला दो। नहीं चल ठीक है भाई, डोसा बना देते हैं। वैसे भी वो 2-4 दिन ही तो घर रहता है। अब तो मम्मी भी बोलने लगी है, 2-4 दिन तो घर रहते हैं और कुछ क्या? 2-4 दिन में 3-4 आइटम खिला देती हूँ। और क्या स्पेशल पूछा उसको मैंने, कहा डोसा खिला दें। कब ठीक जाना है है फिर उन्होंने? आज है? बस बस जाने वाला है। ये देखो चटनी, आलू उसने खाने नहीं है, फिर भी सांबर। देखो डोसे के साथ आलू ना हो तो मजा नहीं आता। हम तो सूखा डोसा नहीं खा सकते। फिर अभिषेक सूखा डोसा ही वो खाते तो हैं। प्लेन ही, और स्पेशल बोला उसने प्लेन ही खिलाना मेरे को। मैंने कहा ठीक है। कैलोरीज इनटेक भी तो देखना होता है। हाँ बिल्कुल हम तो बिल्कुल। काउंट नहीं करते क्योंकि काउंट करेंगे तो फिर ज्यादा टेंशन हो जाएगी। तो हम खा लेते हैं। हम बस वेट काउंट करते हैं महीने में एक दिन। और ये इसको देखो स्वर्ण सुंदरी, क्या कहते हैं वो, सती सावित्री। आज तो रेड लाल आज परी जल्दी उठ सुबह गई थी सुबह। ना, तो बहुत टाइम था, एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। तो मेरा ऐसा बहुत मन किया कि बहुत दिन हो गए ऐसे इंडियन पहने हुए, तो फिर मैंने पहन लिया। गुड गुड। अभी तो निश्चय सो रहा है। मैंने सोचा था तैयार होके आऊंगी, हस्बैंड रिएक्ट करेगा, वाह बड़ी सुंदर लग रही है। हस्बैंड सो रहा है। तो मैं कोई नीचे बात आ गई नहीं। कॉम्प्लीमेंट लेने। हस्बैंड ने नहीं सही, सासू माँ ने दे दिया पूरा तैयार व्यार। पूरे पूछेगा तो उसको ये बोलोगी बता कैसी लग रही हो। यस। पापा क्या कर रहे हैं? पापा को देखती हूँ। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग, कैसे हो बच्चे? मैं बढ़िया, आप बताओ। बस सुबह से लगा हुआ हूँ। पहले शहर चले गए, फिर कभी कुछ कभी कुछ। डेली आपके कितने स्टेप्स पूरे हो जाते हैं? आज तो मेरे ऊपर के 4 चक्कर लग गए अभिषेक के, वो क्रेडिट कार्ड के चक्कर में। ले तो फिर आज तो 15,000 हो जाएगा। 11,000 कुछ कर, 12,300 हो चुके हैं, 315। ये 12,000 हमारा महीने में भी नहीं होता होगा। नहीं नहीं, तुम भी वैसे तो जिम तो करते ही हो। वो साल में एक बार करते हैं। मैं पापा से पूछ रही थी कि पापा के कितने स्टेप्स पूरे हो जाते होंगे दिन में। पापा के सुबह सुबह में 12,000 हो गए, हमारे एक महीने में नहीं होते होंगे। मेरी B12 कम है। वो आज चावल कहाँ है? डोसे में चावल ही है। नहीं, वो चावल दूसरे बनते हैं मेरे, साउथ इंडिया। ओ वो मैं खाता हूँ। ओके। साउथ इंडियन रेसिपी पड़े हैं, वो भी मिल जाएंगे आपको। खा लूंगा मैं, पर अपने थोड़ा पास खा लूंगा। सारे ऑप्शन है, खुले ऑप्शन। अब मैं आज डोसा ही खा लेता हूँ। मैं अन्न का अनादर नहीं करता। बोलना भी है कि नहीं, और फिर खा भी लेना है। मैं अन्न का अनादर नहीं करता। और जो मेहनत करता है इतनी सुबह से खिलाने के लिए तुम्हें, दरवाजा बंद थोड़ी करो। सी उसकी भी तारीफ बहुत- कर दिया करो। नहीं, कभी बहुत बढ़िया खुश बना- होके खा लिया करो कभी। खा के ही बताऊंगा ना। ओके डन। डोसे का जिसने ऑर्डर दिया था आ गए हैं। आप सब छोड़ो, पापा की बातें सुनो। सुनाओ पापा की बातें दुनिया से अलग हो गई हैं। क्या। पापा का कहना ये है कि मेरे जमाने में अगर तू पैदा हुआ होता तो तेरे को घर से बाहर निकाल देते सुबह सुबह की, इतनी लेट उठ के क्यों आया? इतनी लेट उठ मैंने के। कहा ये बताओ पैसे कमाने से मतलब है या फिर सुबह उठ के जल्दी काम करने से? तो कह रहा सुबह उठ के जल्दी काम करने से। तो मैंने कहा फिर मैं क्या करता हूँ, 24 घंटे मंदिर के बाहर बैठ जाता हूँ, चप्पलों की रक्षा कर लूंगा और पैसे वैसे थोड़ा है। नहीं पापा कह रहे हैं तेरे को जल्दी उठ के काम। ये खुद भी तो 12-12:30 बजे ही जाते थे ऑफिस, अपना भूल गए। मैं 12 साढ़े 12 जाता था, पर हाँ मैं उठ के जी। 6 बजे पहले पार्क जाता था। उसमें सुबह क्या 6 बजे तो ऑफिस से आया करते थे उस वक्त। हाँ, तो काम करके आते थे, फिर 9 बजे चले जाते थे। काम तो 10 बजे खत्म हो जाता था। 10 बजे नहीं जाते थे, 12:30, 12-12:30 हमेशा ये टाइम होता था। यही मैंने इनको देखा था ना, रोज सुबह 8 बजे उठ के ऑफिस जाने के लिए। तो मैं भी जीवन में 8 जॉब बजे वॉब उठता। तू डोसा खा, ये बता तेरे को प्लेन डोसा खा के क्या ही मजा आता है। अब्बू से पापा प्यार नहीं करते, ये कड़वा ही सच्चा है। भाभी बताओ, आप सच बात है नहीं है? नहीं पापा बहुत प्यार करते हैं। आपसे अच्छा है, मेरे को बहुत बढ़िया। मैं प्यार नहीं करता, बाई गॉड 1.5-2 खर्च देने दे, अब गाड़ी कैंसिल।
ये ले प्यार करते ही नहीं तो फिर ठीक है भाई, नहीं करते, पैसा बच जाए और क्या चीज। वाह वैसे पापा प्यार तो करते हैं। बोल देता हूँ गाड़ी लेने के लिए बोल ही देता हूँ। वैसे पापा प्यार तो करते हैं, जब तक गाड़ी नहीं आ रही तब तक तो बोल ही सकते हैं। क्या हाल है? बढ़िया चल रही जीवन जिंदगी। फिर आपका तो बर्थडे आ रहा है, क्या प्लान है बर्थडे के? क्या? मुझे तो लगता है बर्थडे पे भी शूट ही कराएंगे इस बार सब। सही में भाई थक गया मैं बहुत ज्यादा। मुझे ऐसा लगता है मुझे अब ब्रेक चाहिए, छुट्टी में चलते हैं घूमने। रिटायरमेंट। बर्थडे का तभी तो पूछ रहे हैं प्लान, हम तेरे को घुमाना चाहते हैं। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। हमें भी डेट्स दे दीजिए। सारी सही डेट बात है। मेरे हिसाब से 20 तारीख के बाद सारी डेट्स आपकी है। अभी कल वैसे मेरे को मैसेज आता है कि हमारा एक शूट चालू होने वाला है, तो वो कह रहे हैं कि 23 और 24 को आपकी डेट चाहिए। मैंने कहा भाई 23-24 छोड़ दो, उसके अलावा कोई भी डेट ले लो अभी। तो हमें दे दीजिए 23-24 डेट दे दीजिए हमें। डेट आपको दे दी। हो गई डील लॉक। अब कैमरा के अब सामने आप जहाँ प्लान ऑन कैमरा करोगे, जहाँ आप लोग प्लान करोगे वहाँ चले। देख कहाँ ले, चले? देख ले। आप बोल दिया, पापा को भी बोल रहा था मैं अंदर, कहीं ले चलो। पक्की बात है ना? चलो डन, हम बनाते हैं प्लान। ये ना है हम प्रोग्राम बनाते रहे और तू 24 को कहीं और भाग जाए। क्योंकि पिछले 2 साल से यही हो रहा है। डन, यही करेंगे। आप प्लान करो, मैं बताता मैं हूँ। 23 और 24 की डेट आपको तभी दूंगा। उसकी कंडीशन आप लोगों को पता ही है। हाँ। असि जिते जावांगे गड्डी मोड़ांगे। तो आप डेली सुबह उठ के पापा को बोला करो, पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। 24 तक तो बोल ही सकता है, गाड़ी मिल जाएगी। पापा भाई सुनते हैं किसी के, वो आज तक ये नहीं माने कि आप उनसे प्यार करते हो। शायद करते भी नहीं। अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मुझे सिर्फ निश्चय ही हेल्प कर सकता है। शेर, मेरा बर्थडे आ रहा है पता है ना 24 मई को। क्या बात कर। अब मैंने सोचा कि हम ट्रिप पे जाएं, बट उससे पहले पापा का गिफ्ट ले लें। तो तुझे मनाना है पापा को। मैं अभी तो घूमे चल जाऊंगा पहले, तो पीछे से ना पापा को ऐसे कि यार आज तक अब्बू ने कभी कुछ मांगा नहीं। बटरिंग शटरिंग पूरी हो जाएगा, हो जाएगा। हो जाएगा। डील डन। डील डन। इमोशनली ब्लैकमेल तो पापा को मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। उस बच्चे ने आज तक आपसे कुछ मांगा है? कुछ भी मांगा है? नहीं करना। एक चीज भी आप उसको लेके दोगे, अच्छा नहीं लगता पापा। बस सही कह रहा है तू। सही कह रहा है तू। इसी बात पे चाय पीते हैं। मुझे अभी लगता है पंखे की आवाज बहुत तेज आ रही है। सही कह रहा है तू। इसी बात पे चाय पीते हैं। पापा के साथ चाय पीना चालू कर दे। ओहो, तो अभी मेरी फ्लाइट है, फिर से हम जा रहे हैं मुंबई। मुझे लगता है दिल्ली मुंबई में मम्मी आधी जिंदगी निकल जाएगी अब मेरी। मैं रिटायरमेंट लूंगा, मतलब आफ्टर 15th या 17th में मुझे लगता है कि मैं 6 महीने के लिए रिटायर होना चाहूंगा। ओनली यूट्यूब वीडियोस, जस्ट चिलैक्स। फिर से इसका बैग रेडी है। आप कुछ कहना चाहेंगे? मम्मी जाते वक्त मत रिकॉर्ड करा करो नोनू के सामने। ऐसा लगता है पापा ये नहीं ये है। बड़ा भाई पिता समान होता है। यस। पापा और मेरा पोज भी सेम था। हाँ। पीछे से बड़ा बिल्कुल सही बात है, बड़ा भाई बाप समान ही होता है। पिताजी गाड़ी दिला भाई दो। नीचे आराम से बैठ जाओ। पापा जी। अरे नहीं भाई, बड़े तो आप हो। तो झुक के रहना पड़ेगा मेरे सामने। नहीं। ज्यादा जब सांस लेता हूँ ये कहीं ना कहीं चले जाते हैं। अरे मुंबई में घर वर ले लिया क्या तूने? पापा ले ना दे, कैसा सवाल है ये? सोच भी सकता है तू पापा खर्चा करेंगे। अबे फ्लैट में रहने से अच्छा है तो 5 स्टार में रहना है, क्यों नहीं? ना कुछ करना घर पड़े। खाली करो और लीला में घर ले लो। जस्ट जोकिंग बाबा, घर घर होता है। अरे पर तू अब वहीं रह, अब घर मत आया कर। तेरे बिना मेरे से रहा नहीं जाएगा। रहने दे, अब तू वहीं रह। बीवी की आ गई, अब भूल गया भाई को। कह रहा, निकल। ये तू मुझे बोल रहा देख है? रहे हो? चला तू भी चल मुंबई इस बार। अरे तू रहने दे। दोनों भाई चलते हैं। अब कौन सा शो है इसका? सारे तो शो हो गए। नहीं, बैटल ग्राउंड। अभी तो फिनाले। खत्म नहीं हुआ अभी, और अभी एक और है। कितने दिन के लिए जा रहे हो? वो अभी वापसी की वो- टिकट हुई नहीं है। अभी बाहर जाके पता चलेगा। वैसे टेंटेटिव कितने साल में रिटर्न है? 7 to 15। टेंटेटिव डेट्स के साथ 15। दो हफ्ते तक। 7 तो उसने वैसे बोल दिया, 15 दिन बोला है उसने पहले। अरे रिकॉर्डिंग के चक्कर में तेरी फ्लाइट मिस हो जानी है। तो कोई दिक्कत नहीं, पायलट भी क्या पता देखता हो ब्लॉग।
वापस आ जाएगा। आप एक बार बोल देना कि भाई साहब एक चाय पी के जाते साथ। चलो भाई टाइम हो गया, आप मिस यू मेरे पास, याद कर रहा मुझे निकलो, रोज। आप निकलो, आप जाओ भतीजे, माँ बाप का ध्यान रखो। के चाचा जी मिलते हैं। भतीजा का भी बड़ा हो गया, भतीजा देख कितना बड़ा हो गया। 15 तारीख को जब आऊंगा ना, ये और बड़ा हो उसके बाद एक दिन के बाद फिर और कहीं चले जाऊंगा। एक महीना कहीं नहीं जाऊंगा। देखना। देखते हैं। चलो बाय मम्मी। बाय। The next day. भाई साहब आजकल इतनी गर्मी हो रही है, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है कि समझ ही नहीं आ रहा गाड़ी में बैठे तो बैठे कैसे, क्योंकि एक गाड़ी हमारी शेड में खड़ी रहती है पर 3 गाड़ी धूप में खड़ी रहती है। और ऐसी मैं सोच रही थी और ऐसे कुछ कुछ बोल रही थी तो इंस्टा ने शायद सुन लिया और मेरे ना पेज पे फिर बस यही एड्स आने लग गई इसकी। ये रिफ्लेक्टर टाइप है कुछ जो कार में लगाते हैं, तो मैंने 3 ऑर्डर कर दिए हैं। तीनों कार में लगा करके देखूंगी कि कुछ होता भी है या नहीं। अभी पापा को दिखाती हूँ क्या मंगवाया मैंने। ये देखो पापा क्या मंगवाया है गाड़ी के आगे लगाने के लिए। तो ये तो तुम्हारा ही लिए फायदा, मेरे लिए थोड़ा क्या फायदा। क्यों 3 मंगवाए हैं? मैं गाड़ी चलाते ही नहीं हूँ। ओ पॉइंट। वैसे ये ब्लैंकेट बन गई आपकी। ये तो ऊपर लेके सोने के लिए ठीक है। अभी जा रही हूँ, तीनों कार्स में लगा दूंगी और कल देखते हैं ठंडा रहता है या नहीं रहता है। फर्क पड़ता है, थोड़ा आगे से पड़ेगा, ऊपर से थोड़ा, छत से तो जो गर्म होनी वो होनी है। कोई नहीं, एक बार ट्रायल कर लेते हैं, पता तो चल Yes, yes, जाएगा। all the best. थैंक्स। अभी मैं सारे तीनों कार में जा रही हूँ लगाने। नया खिलौना मिल गया। डिफेंडर तो शेड में खड़ी रहती है, तो ये आई थिंक डिफेंडर की है। हैरियर ये मेरे कार की है, इसका ये कितना क्यूट है। ये मैंने पता नहीं कब का खरीदा था मिनीसो से और ये मैंने अपने कीचेन पे लगा दिया। और ये रही जैगुआर की, इस पे पांडा है। तो अभी चलते हैं, जैगुआर यही लगी हुई है तो सबसे पहले जैगुआर में लगाएंगे। लेट्स गो। भाई मैंने जैसे तैसे कैसे कैसे फिक्स किया है मुझे खुद नहीं पता। इससे पहले ये निकल जाए मैं 2 में और लगा करके आती हूँ। इसमें भी लगा दिया, इसमें इजीली लग गया है, इसमें नहीं आई इतनी दिक्कत। भाई साहब थक गई मैं। अभी फाइनल कार खोल है, चाबियां तो इसके अंदर ही है। अभी पंच में लगाएंगे। मौसम अच्छा हो रहा है, इतनी गर्मी नहीं है बाहर सरप्राइजिंगली। ओ देखो कितना क्यूट सा हस्की है, सो क्यूट। मुझे और नशा को हस्की बहुत पसंद है, बट डॉग पेरेंट या कैट पेरेंट बनना बहुत टफ है। 3rd कार में भी लगा दिया, तीनों कार्स में लगा दिया है। अब कल सुबह पता चलेगा कि ये कुछ काम करता भी है या मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है। वैसे पापा ने पहले ही बोल दिया है कि ये सब बकवास होता है, काम नहीं करता। एंड आई एग्री विद हिम, क्योंकि जो इसकी वो वैक्यूम वाली चेपी जो भी है ना, वो लगी नहीं रही थी। भाई पसीने आ गए मेरे ये सब लगाने में। और जितनी गर्मी पड़ रही है वो हीट की वजह से वो खुद ही ना पिघल जाए या फिर वो खुद ही ना सक्शन छोड़ दे। तो अब कल सुबह पता चलेगा कि कार में कुछ भी चेंजेस आए भी हैं या नहीं आए। ये तो अगला दिन भी नहीं हुआ, ये तो अभी से गिर गया है। आधे घंटे लगा करके मैंने इसके अंदर ये लगाया था, ये गिर गया। आर यू किडिंग मी? अब इसको दोबारा लगाऊं मैं? आप सही कह रहे थे। कहानियाँ